हम होम मेकर्स की होम मेकिंग स्किल्स का सही अंदाज़ा तब होता है जब कोई दिन, त्यौहार या स्पेशल ओकेज़न हो। कैसे हम अपने घर को साफ़ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड और इवेंट या ओकेज़न के लिए रेडी करती हैं। घर को वेलकमिंग और वेल मेंटेन्ड रखने के साथ साथ स्पेशल खानों का एहतमाम, साफ़ सफाई और डेकोर, इन सब कामों को एक साथ मैनेज करना किसी चैलेंजिंग टास्क से कम नहीं। मैंने कैसे ईद के लिए अपने घर को इवेंट रेडी किया है, आज की वीडियो में विदाउट स्किपिंग एंजॉय करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम डियर वुमेनियंस एंड वेलकम बैक। तो ईद के दिन नज़दीक आते ही आखिरी अशरे के स्टार्ट होते साथ रमज़ान की सहरी और अफ्तारी रूटीन को फॉलो करने के साथ साथ मैं घर के छोटे छोटे एरियाज़ की डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। ख़ुद को ओवर स्ट्रेस ना करते हुए घर की क्लीनिंग और मेंटेनेंस को मैं किचन और उसकी सफाई के कामों के साथ ऐसे स्केड्यूल करती हूँ कि मुझे थकान भी ना हो, किसी एक काम की वजह से दूसरे काम इनकम्प्लीट या ओवरलुक ना हो जाएं। सहरी अफ्तारी की मील प्रेपरेशंस के साथ साथ इबादत और अज़कार भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि आखिरी अशरे में पहले 2 अशरों से ज़्यादा इबादत और ज़िक्र के साथ साथ क़यामुल लैल और ताक़रातों की इबादत शामिल हो जाती है। इसलिए आराम कम और इबादत को ज़्यादा टाइम देना होता है, जिसके लिए मेरी कोशिश होती है कि अगर सारी रात इबादत की है तो दिन के वक्त सहरी के बाद 2-3 घंटे मैं सो लूँ और सुबह जल्दी उठ जाऊँ। इसके अलावा एक रूल जो मैं फ़ॉलो करती हूँ वो ये कि जब किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो खाना बनाने के साथ साथ क्लीनिंग, ग्रोसरी रीफ़िल, ऑर्गेनाइजेशन या सेटिंग वो भी मैं साथ साथ करती जाती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि जब किचन के काम स्टार्ट करूँ तो बाकी घर के कामों को ना छेड़ूँ, ताकि फ़ोकस एक जगह पर रहे और बार बार किचन से जाने या आने की वजह से काम ओवरलुक या इनकम्प्लीट ना रह जाएँ। यहाँ 29 रमज़ान की सैरी करने के बाद आज ईद के लिए मील प्रेपरेशन मैं करने वाली हूँ। साथ साथ मैंने अपने इस किचन अप्लायंसेस रैक की क्लीनिंग और सेटिंग भी कंप्लीट कर ली। सबसे पहले इसकी क्लीनिंग से काम क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि ये सारे अप्लायंसेस 1 बाय 1 आज मील प्रेपरेशन में यूज़ होने वाले हैं। कुछ अफ्तारी के चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होंगे और कुछ मील प्रेपरेशन के लिए। आई थॉट कि इनकी सफाई मैं पहले कर लूँ। यहाँ किचन अप्लायंसेस के साथ साथ मेरा हेल्दी मंचिंग एंड स्नैक कॉर्नर भी साफ़ और सेट हो गया, क्योंकि किचन में काम करने का असूल ये है कि पहले इसको नीट किया जाए। काउंटर टॉप, कुक टॉप, सिंक एरिया और यूज़ होने वाले गैजेट्स पहले साफ़ कर लिए जाएं तो कुकिंग आसान, हाइजीनिक और लेस टाइम टेकिंग हो जाती है। रमज़ान के दौरान 3 दफ़ा देसी घी निकाला, जो कि पूरे रमज़ान में ज़्यादा यूज़ होने की वजह से ऑलमोस्ट एंड है। इसलिए ईद के लिए मज़ीद देसी घी निकालने के लिए मलाई को पकने के लिए चढ़ा दिया। अब यहाँ मैं वो मील प्रेपरेशन स्टार्ट करूँगी जिसके लिए मैरिनेशन या मिक्सिंग वाले काम मैं पहले कर लूँगी, क्योंकि इन कामों में कुकिंग इन्वॉल्व नहीं होनी और मैरिनेशन या मिक्सिंग के बाद इनको फ्रिज में रखना होगा। इसलिए ये काम मैं एक्चुअल कुकिंग से पहले कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद अफ्तारी की तैयारी भी साथ साथ करनी होगी। इसलिए स्टार्ट में चिकन लेग्स को स्टीम रोस्ट करने के लिए मैरिनेट करके रख लूँगी, जिसके लिए सबसे पहले इनको कट्स लगाकर नमक और सिरके में 1 से 2 घंटे डिप कर दूँगी। इस तरह नमक अच्छे से रच जाएगा और टेस्ट भी इन्हेंस होगा। चलें जी, इसको रखने के बाद कीमा मिंसर के फ़ाइन मोड से निकाल कर रख लूँगी, क्योंकि इस कीमे की भी मैरिनेशन करने वाली हूँ मैं। कीमा मिक्स करके रखा होगा ना, तो बाद में चाहे तो मैं कीमे की टिक्कियाँ बना लूँ, कोफ्ते बना लूँ या स्टफ़ पराठे। इस मैरिनेटेड कीमे को मल्टीपर्पज़ली यूज़ किया जा सकता है। साथ ही प्याज भी फ़ाइन चॉप कर लूँगी। प्याज को मैं इस मिक्सर में से नहीं निकालती, क्योंकि वो फिर पानी छोड़ देता है। तो फ़ाइन मोड पर रखकर इस मैकेनिकल चॉपर के साथ मैंने प्याज और साथ ही स्प्रिंग अनियन यानी हरा प्याज भी बारीक फ़ाइन चॉप कर लिया। इसके बाद बेसिक मसाले डालकर उसकी मैरिनेशन कर लूँगी मैं। तो यहाँ पर ये कीमा जो है मैरिनेट होकर बिल्कुल रेडी हो गया है। एंड पर इसके अंदर मैं धनिया बारीक चॉप करके डाल दूँगी, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो बस यहाँ पर कीमा मैरिनेट हो गया है। इसको अब मैं ट्रांसपेरेंट ग्लास जार में निकाल कर रख लूँगी, ताकि पता चलता रहे कितना यूज़ हो गया है और कितना बाकी रह गया है।
ईद की तैयारी इस तरह से की हो ना, तो उस दिन हमने कपड़े वगैरह पहने होते हैं तो बस कुकिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद अब किचन का काम थोड़ा वाइंड अप करके अब मैं आती हूँ घर के बाकी कामों की सफाई की तरफ। तो हेल्पर को साथ लगाकर जो काम उसके करने वाले थे उससे करवाए, और साथ साथ ही जो काम मेरे करने वाले होते हैं ना वो मैं करती जाती हूँ। जैसे डस्टिंग जो है वो मैं हेल्पर से नहीं करवाती, वो स्पेशल डस्टिंग जब करनी होती है तो मैं ख़ुद करती हूँ। जैसे ईद के मौका के लिए मुझे घर को साफ़ करना है, तो इसलिए घर की हर चीज़ को प्रॉपरली क्लीन करना प्रेफर करूँगी, जिसके लिए फिर डस्टिंग मैं खुद कर रही होती हूँ। साथ साथ वो दूसरे काम कर रही होती है और साथ साथ मैं डस्टिंग कर रही होती हूँ। मेरा मानना है कि डस्टिंग जो है वो आप अपने हाथ से अगर प्रॉपर तरीके से करें ना तो वो अच्छे तरीके से होती है। हेल्पर्स के हाथ में अगर दे दें, एक तो आपकी डेकोर आइटम्स जो हैं वो उनके रहमो करम पर होती हैं, उनसे टूट जाएं तो हम उनको क्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ सब्र कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ऐसे काम मैं खुद कर लूँ। यहाँ मैंने एक दिन पहले ही घर के सारे मैट्स, जिसमें किचन मैट्स, फुट मैट्स, रग्स, कारपेट्स, रनर्स, डाइनिंग मैट्स, इन सब को मैंने वॉश करवा कर रख लिया था। थोड़ी धूप निकली तो ये ड्राई हो गए थे। अब चूँकि एक दिन बाकी रह गया है, इसलिए आज मैं इनको इनकी जगहों पर सेट कर दूँगी। घर के हर तरह के मैट्स की क्लीनिंग भी हर 15 दिन के बाद मैं रूटीन में कर लेती हूँ। हर जगह के लिए 2 मैट्स रखे होते हैं मैंने। मतलब अगर वॉश करने के लिए एक मैं उठाऊँ तो दूसरा उसकी जगह पर रख देती हूँ, जिससे एक तो वो जगह खाली नहीं रहती, दूसरा एक ही मैट यूज़ होकर ख़राब या डैमेज नहीं होता। इसी तरह यूज़ के मुताबिक और सीज़न के अकॉर्डिंग इनका टेक्सचर और स्टफ़ भी वेरी करता है, इसलिए विंटर और समर सीज़न के अकॉर्डिंग मैं इनको चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ये मैट्स और रग्स फंक्शनल होने के साथ साथ घर की ओवरऑल लुक्स को प्रेजेंटेबल कर देते हैं और साथ साथ डेकोर एलिमेंट भी ऐड कर देते हैं। रमज़ान का जैसे ऑलमोस्ट एंड है, तो स्टार्ट में जो ग्रोसरी आई थी वो अब अपने एंडिंग फेज़ में है, तो साथ साथ जार्स की रीफिलिंग भी करती रहती हूँ, और रीफ़िल के साथ साथ आज यहाँ इनकी सफाई भी कर दूँगी। डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं साथ साथ किचन में काम करते हुए रूटीन में इनको साफ़ करती रहती हूँ, इसलिए जार्स को वॉश करके ड्राई करना अभी ड्यू नहीं लगा मुझे, तो मैंने इनको सिंपली वाइप कर दिया। ग्लास जार्स होने की वजह से एफ़र्ट भी कम लगती है और क्वांटिटी का अंदाज़ा भी होता रहता है। जैसे ही चीज़ थोड़ी रह जाती है, निकाल कर क्लीन करके रीफ़िल कर देती हूँ। मंथली ग्रोसरी तो रमज़ान से पहले एक दफ़ा मैंने कर ली थी, लेकिन हमें वीकली या हर 15 दिन के बाद ग्रोसरी करने की ज़रूरत पड़ती रहती है, और रमज़ान में नॉर्मली मसाले, ऑयल, चीनी वगैरह की कंजम्पशन नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा होती है, और ग्रोसरी को टाइम से रीफ़िल करना भी किचन के ज़रूरी कामों में से एक काम है, जिसके लिए स्पेशल टाइम निकालने की बजाय किचन में कुकिंग के दौरान ही ये काम मैं कर लेती हूँ, ताकि मेरा टाइम भी सेव रहे और चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर अपनी जगह पर आ जाती हैं, तो हमें पता होता है कि चीज़ कितनी यूज़ हो गई है, कितनी रह गई है बाकी, और नेक्स्ट परचेजिंग के लिए फिर लिस्ट डाउन करना ईजी हो जाता है। जब आप रूटीन में साथ साथ क्लीनिंग करते रहें तो चीज़ों को डीप क्लीन करना नहीं पड़ता। यहाँ पर क्लीनिंग डन हो गई। अब आते हैं वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम भी एक एक डेली मैंने अच्छे से साफ़ करवा लिया था। थोड़ी स्पेशल क्लीनिंग, वॉशरूम की एक्सेसरीज़ की स्पेशल क्लीनिंग, और इस तरह की डीप क्लीनिंग जब होती है तो मैं सर पर खड़े होकर पूरी अपनी निगरानी में ये काम कराती हूँ, क्योंकि ज़रा सा इधर उधर हो तो ये समटाइम्स कुछ चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं इनसे, या ये जानबूझकर छोड़ देती हैं, तो थोड़ा सा डीप क्लीनिंग के लिए टाइम निकाल कर मैं इनको खुद से देख रही होती हूँ, ताकि प्रॉपरली अच्छे से पूरी टाइल्स और पूरा वॉशरूम अच्छे से क्लीन हो जाए। और डेली रूटीन में अगर हम अच्छे से वॉश करते रहें तो फिर डीप क्लीनिंग के लिए इतनी ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। वॉशरूम जो है उसको लेस टाइम में ही अच्छे तरीके से वॉश किया जा सकता है। साथ साथ मैंने टॉवल्स वगैरह भी चेंज कर दिए, वॉशरूम्स को नीट, टाइडी और फ्रेगरेंट कर दिया, ताकि ईद के दौरान स्पेशल क्लीनिंग ड्यू ना हो और आने वाले गेस्ट को वॉशरूम एकदम साफ़ सुथरे और महकते हुए मिलें। यहाँ देसी घी भी अब अपने एंडिंग फेज़ में है। इसको थोड़ा ठंडा होने पर मैंने जार में रीफ़िल करके रख दिया।
घर की रूटीन क्लीनिंग की वीडियोस में आपने देखा कि जो DIY लेमन क्लीनर की बड़ी बॉटल मैंने तैयार की थी, घर के हर एरिया की डीप क्लीनिंग में यूज़ हुई। बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। इसके 2 से 3 स्कूप पानी में ऐड कर लें और इससे अच्छे से सफाई कर लें। 3 लीटर की ये बॉटल पूरा रमज़ान किचन से लेकर वॉशरूम, घर के झाड़ू पोछे, डस्टिंग, क्लीनिंग हर जगह पर हर तरह से यूज़ हुई और अब ये ऑलमोस्ट एंड है। इस क्लीनर की डेडिकेटेड वीडियो का लिंक मैं ऐड कर दूंगी। आप भी ईद की सफाई के लिए इसे ज़रूर बनाएं और मुझसे इसके रिव्यू ज़रूर शेयर करें। चलें जी, सफाई तो यहाँ कंप्लीट हो गई। अब आते हैं किचन की तरफ, जहाँ मैंने चिकन लेग्स को सिरका और नमक लगाकर छोड़ दिया था, उसकी मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। दही में बेसिक मसाले डालकर फ्लेवर के लिए तिक्का मसाला ऐड कर दिया। इसको ऐड करने से बिल्कुल प्रोफेशनल फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर दही में थोड़ा सा नींबू और ये बेसिक मसाले डालने के बाद यहाँ पर हम थिक सी पेस्ट रेडी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रनी और फ्लोई नहीं बनाएंगे, क्योंकि इससे फिर अप्लाई करना जो है वो उसके ऊपर स्टिक नहीं करेगा मसाला और वो उतर जाएगा। और अब अच्छे से इसको ना सारे पीसेस पर हम अप्लाई कर देंगे। डीप कट्स लगे होंगे ना तो अंदर तक मैरिनेशन अच्छे से होगी, फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आएगा। और हम इसको बाद में चाहे स्टीम करें या फ्राई करें, इसके लिए बहुत कम टाइम लगेगा और कम टाइम में हमारी ये डिश बनकर सर्व होने के लिए रेडी हो जाएगी। तो ईद के दिनों में अपना टाइम बचाएं, अपने जो कपड़े पहने होंगे उनको ख़राब ना करें, ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड ना हो। उसके लिए मैंने एक दिन पहले ना इस तरह की तैयारियां कर कर रख ली, ताकि ईद के दिन मुझे कुकिंग करने में आसानी हो जाए और मुझे किसी हेल्पर की भी ज़रूरत ना पड़े और मैं इन टाइम खाना रेडी कर लूँ। ईद के लिए घर की क्लीनिंग और मील प्रेपरेशन के साथ साथ यहाँ आखिरी इफ्तारी का टाइम भी हो गया था, जिसकी तैयारी भी मैंने साथ साथ ही कर ली थी। शूट नहीं किया था वीडियो लेंथ की वजह से। यहाँ भी रमज़ान के लिए जितनी चीज़ें मैंने तैयार की थी, आज मेरी कोशिश थी कि इन सब को मैं ख़त्म कर दूँ। रमज़ान में फ्राइंग का काम ज़रूरत से ज़्यादा हुआ और फ्राइंग में यूज़ होने वाले इस ऑयल को संभालना एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क लगता है। स्पेशली कोई बर्तन फिक्स करना पड़ता है और स्ट्रेनर अलग से ढूंढना पड़ता है। लेकिन इस रमज़ान में मेरा ये फ्राइंग ऑयल का डिस्पेंसर मुझे मिल गया। मैं फ्राइड ऑयल को 1 से 2 मरतबा रीयूज़ करती हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं, जिसके लिए ये कंटेनर एक बेस्ट ऑप्शन लगा मुझे, जिसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मेटल का ये जग जिसके एक तरफ प्लास्टिक हैंडल लगा है, मेटल के लिड के साथ आता है, जिसके ऊपर एक ग्रिप भी दी गई है और इसके अंदर एक स्ट्रेनर भी फिक्स किया गया है ताकि ऑयल के लिए अलग से छलनी यूज़ ना करनी पड़े। साथ ही एक मेटल बेस प्लेट भी दी गई है ताकि काउंटर टॉप या कोई भी सरफेस ऑयली ना हो। बहुत ही प्रैक्टिकल और बेस्ट ऑप्शन है फ्राइड ऑयल को संभालने के लिए। जब आप फ्राइंग कर लें तो सिंपल आप इसका लिड रिमूव करें। मैश कवर ऊपर ऑलरेडी फिक्स है। ऑयल जग में पोर करें और इस मैश प्लेट से ऑयल रेजिड्यूज डिस्कार्ड कर दें और आपका नीट एंड क्लीन ऑयल आपके डिस्पेंसर जग में रह जाएगा। है ना बेस्ट आइटम, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टोटली प्रैक्टिकल। यू कैन ऑर्डर इट ऑन अ गिवन व्हाट्सएप नंबर एज वेल। तो ये थी मेरी ईद की तैयारियों की एक वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ईद की शॉपिंग की वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। सब्सक्राइब वुमेनिया ATF। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day.